हेलो योगीज, नमस्ते। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग योग की आदत को डेवलप कर सकते हैं। योग की आदत को डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर हम लोग कोविड की सिचुएशन की बात करें तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को खोया है, हमारे नियर वन डियर वन। हमें पता है उनके परिवार वालों पर क्या चीज़ें बीती हैं और किन किन परिस्थितियों से वो गुज़र रहे हैं। हो सकता है कि उनके घर पे कमाने वाले कोई एक ही व्यक्ति थे और वही ना रहे और उनके परिवार को फिर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से गुज़रना पड़ा। और इन सारी चीज़ों का जो कारण है वो ये है कि हम लोग स्वस्थ नहीं थे। अगर हमारा जीवन स्वस्थ नहीं है तब जो है हमारा जीवन कोई भी ज़्यादा काम का नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जीवन में ही रोग है तो हम लोग हमारे जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते। योग जो है एक बहुत ही उच्च स्तरीय साधना है जिससे कि हम हमारे जीवन को उच्च स्तरीय बना सकते हैं। हम लोग एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहे? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, आपको कोई भी रोग ना हो? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका जो सारे सिस्टम है वो ठीक से काम करे? आपका नर्वस सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे किडनी के फंक्शन, हमारे जॉइंट्स, क्या आप लोग नहीं चाहते कि ये सारे मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे? तो आपको इस विषय में ज़रूर से सोचना चाहिए। रोग उन्हीं को होते हैं जिनकी फिटनेस उतनी सही नहीं होती है, यानी कि उनके अंदर जो प्राण शक्ति है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो उतने ज़्यादा हाई एनर्जी में नहीं रहते हैं, जिनके बॉडी के फंक्शन ठीक से काम नहीं करते हैं। उन लोगों के ऊपर रोग बहुत ही तेज़ी से अटैक करते हैं और उन्हीं व्यक्तियों की इम्यूनिटी लो होती है जो कोई भी फिटनेस की एक्टिविटी नहीं करते। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो योग की, योग से आप दुनिया की कोई भी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप लोग बच सकते हैं केवल और केवल योग से। योग को आप एक प्रिकॉशंस के जैसा समझ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल गोल है, अगर आप कोई आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, आपको उसको अचीव करना है, तब भी आपको योग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई रोग है तब भी आपको योग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जॉइंट पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, या कोई भी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, या बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग योग के थ्रू, हीलिंग के थ्रू उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। बिना योग के हम लोगों के जीवन में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोगों को योग ज़रूर से अपनाना चाहिए। आज जो है मैं आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं योग की आदत को डेवलप करने के लिए। कोई भी चीज़ जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रिपरेशन। एंड प्रिपरेशन हम लोगों को कब करना है? एक दिन पहले, ना कि उठने के बाद। ठीक है, तो जब आप सोने जा रहे हैं तब आपको क्या करना है? आपको योगा मैट जो है अपने बेड के साइड में रखना है, मोबाइल को योगा मैट के ऊपर रखना है और उसको इतना दूर रखना है ताकि आप उठकर जा सको, यानी कि आप बेड से उतर पाओ एंड आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, कम से कम 5-6 स्टेप या 8-10 स्टेप, और फिर जाके आप उस अलार्म को बंद कीजिए। तो जब आपको उतना ब्रेक मिल जाता है तो उस समय में आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उठकर आप योग करें। तो उसकी एक दिन पहले ही आपको प्रिपरेशन करनी है। और योगा मैट जब हम लोग हमारे बेड के साइड में रखते हैं तब हमारे माइंड में एक ट्रिगर जाता है कि नहीं, हमें योग करना है, हमें हेल्दी रहना है, हमें एक्टिव रहना है, हमें एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि योग शब्द से ही यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो ये था पहला पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट है फाइंड अ प्लेस। ठीक है, हमें योग करने के लिए एक शांत, एक पीसफुल जगह को ढूंढना है। हो सकता है वो आपके कोई घर का कोना हो या फिर कोई गार्डन हो, आपके सोसाइटी में कोई अगर क्लब हाउस हो या फिर कोई गार्डन हो, तो आप वहाँ पर जाकर अपना एक जगह फिक्स कर लीजिए जहाँ की आपको योग करने में मज़ा आए, जहाँ पे आपको खुशी मिले। तो आपका माइंड और ज़्यादा हैप्पी रहेगा और जितने अच्छे से, जितना खुश होकर हम लोग योग करते हैं उतना ही उसका बेनिफिट हमें बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो आपको जगह फिक्स करनी है सेकंड पॉइंट में। हमारा तीसरा पॉइंट है टाइमिंग का। तो टाइमिंग के लिए आपको डिसाइड करना है कि मुझे 7 बजे से स्टार्ट करना है और आपको ड्यूरेशन भी तय कर लेना है
ताकि मैं 10 मिनट करूँगा, 20 मिनट करूँगा और उसके बाद में मैं अपने काम करूँगा। जितना भी आपके पास में कंफर्टेबल टाइम हो उतना आप टाइम लीजिए एंड उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। अगर हमारी कंटिन्यूटी नहीं है तब हम लोग उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हम लोग कंटिन्यू कैसे रहें या कंटिन्यू हम लोग कैसे योग को करें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि योग करना मतलब पसीना बहाना है या फिर हम लोगों को बहुत अलग अलग वेरिएशंस करने होंगे या फिर कुछ हम लोग टीवी में या फिर मोबाइल में कुछ ऐसे पोस्टर देख लेते हैं। हमको लगता है कि ये एकदम से हमसे हो जाना चाहिए और हमसे नहीं होता है और फिर हम लोग उसे छोड़ देते हैं। इसके कारण हमारी कंटिन्यूटी नहीं रहती है। देखिए, सबसे पहले हमें खुद की रिक्वायरमेंट को समझना होगा। हमारी रिक्वायरमेंट जो है एडवांस आसन करने की नहीं है। हमारी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि हमारा शरीर हेल्दी रहे और हेल्दी रहने के लिए आप केवल सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, सिंपल आसन करेंगे, तब भी आपको इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 15 मिनट्स करते हैं तो आप अपने पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर आप 20 मिनट करते हैं तब आपके जो सारे फंक्शन है वो ठीक से काम करने लगते हैं। और ऐसे हर एक 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए अगर आप करते हैं तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च हुई है। और योग के हर एक पहलू के ऊपर रिसर्च हुई है और इसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन। ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत सारे आसन करने की कोशिश करते हैं और उसके कारण हमारी कंटिन्यूटी फिर से ब्रेक हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपसे जितना बन पड़े, योग के बहुत सारे अंग हैं। अगर हम लोग पतंजलि ऋषि के हिसाब से बात करें तो योग के 8 अंग हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि एक दिन आपको केवल सूर्य नमस्कार करना है, एक दिन आपको ध्यान करना है, एक दिन आपको प्राणायाम करना है, एक दिन आपको ओंकार चैंटिंग करना है, एक दिन आपको कोई और एक्सरसाइज करनी है, आपको वॉक करना है, एक दिन आपको रनिंग करना है। अगर आप किसी एक चीज़ से बोर हो जाते हैं तो आपको लगता होगा कि हम कुछ नया करें। ठीक है। जब हम लोग कुछ नया करते हैं तब हमारे माइंड को भी अच्छा लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी करते हैं तो जो है आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है। अगर आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है तो केवल आप 11 बार ओंकार चैंटिंग कीजिए, उसको 5 मिनट लगेंगे आपको केवल। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको लगेगा कि जो आपने डिसाइड किया है उसका कमिटमेंट आपने किया है। आप एक आसन से भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी एक आसन पकड़ लीजिए जो कि आपके हेल्थ के अनुसार आपके बॉडी के लिए फिट हो। ऐसे कोई आसन आपको डिसाइड करना है एंड आपको उसी को 3 मिनट करना है। 1-1 मिनट होल्ड कीजिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, फिर होल्ड कीजिए, फिर रेस्ट कीजिए, फिर होल्ड कीजिए, फिर रेस्ट कर लीजिए। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको कंटिन्यूटी रखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि 1 घंटा आपको स्पेंड करना है। खूब सारे आसन आपको करने हैं, पूरा सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जितना होगा उतना ही आपको करना है। ठीक है। जब आप इन सारे पैटर्न को फॉलो करोगे तब जो है आप कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाओ। अब हमारा 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें बहुत अच्छे से पता है। हमारा जो भी प्रोफेशन है या हम लोग जो भी चीज़ करते हैं उसमें भी कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम खुद की कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम लोग दूसरों की कमिटमेंट को कैसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको इस बात को समझना है। मुझे पता है कि कमिटमेंट करना आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि जिससे हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर वो कर ही नहीं सकते तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो भी उसे नहीं कर पाते। जब वो लोग कर सकते हैं तब आप भी कर सकते हैं और आपको इसे ज़रूर से करना चाहिए। तो कमिटमेंट के लिए हमें क्या करना है, आपका जो भी डियर वन है, हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर है या आपका कोई बेटा हो, एंड आप उनके साथ में या आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको आप प्रॉमिस करते हैं तो उसको कभी नहीं तोड़ते। ठीक है। तो आपको ऐसे व्यक्ति से प्रॉमिस करना है। हो सकता है आपके माता पिता हो
एंड आपको उसके बाद में हर दिन योग का अभ्यास करना है। ये तो दूसरों के साथ में बात हो गई, ठीक है, लेकिन आपको खुद के कमिटमेंट भी नहीं तोड़ने हैं। अगर आप लोग खुद के कमिटमेंट तोड़ते हैं तो आपके माइंड में उसी तरीके का पैटर्न डेवलप हो जाता है और आप जो है फिर हमेशा अपने कमिटमेंट को तोड़ते जाओगे और फिर उसी की आदत बन जाएगी और फिर हम लोग रिग्रेट फील करते हैं, उसके कारण हम लोग निगेटिव होते हैं, उसके कारण हमें स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस आने के कारण फिर हम लोग और भी बीमारियां बुलाते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से जब आप तय करोगे और आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो आप आपके कोई फ्रेंड होंगे या सोसाइटी में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो फिटनेस को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, जो कि आपका साथ दे सकते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट में जाइए और उनसे बात कीजिए कि हम लोग साथ में मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या सोसाइटी में, या फिर आप कोई योगा की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कीजिए, लेकिन आपको करना है, ठीक है, हर दिन करना है, मतलब करना है, क्योंकि आगे हमें नहीं पता है कि कौन कौन सी बड़ी बीमारियां भी हमें हो सकती है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं हो पा रही है तो आप केवल हफ्ते में पहले 1 दिन की कमिटमेंट दीजिए, फिर 2 दिन की कमिटमेंट दीजिए, फिर 3 दिन की कमिटमेंट दीजिए, फिर अल्टरनेट डे की कमिटमेंट दीजिए, आप वीकेंड की कमिटमेंट दीजिए, लेकिन आप खुद से कमिटमेंट दीजिए और ऐसी कमिटमेंट आपको देना है जो कि आप अचीव कर सको। आपको कोई भी ऐसी बड़ी कमिटमेंट नहीं देना है जो कि आप पूरी नहीं कर सको, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो जो है आप बहुत ही अच्छे से अपने कमिटमेंट को पूरा कर पाओगे। आपको एकदम छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी अपनी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने पूरे चीज़ों को प्लान करना है। तो ये जो 5 चीज़ें हम लोगों ने देखी है, आपको इन 5 चीज़ों को समझना है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा जीवन में पॉज लीजिए, इसको सीरियसली लीजिए और आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, वैसे तो सारी की सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इजी है और आपको इसे करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो इन 5 चीज़ों में से आप कुछ चीज़ें जो भी आपको लगता है कि जिसे आप इमीडिएट बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे आप ज़रूर से कीजिए और धीरे धीरे फिर दूसरी आदतें आप उसमें डेवलप करना शुरू कर दीजिए। तो जब आप इस तरीके से करते हैं, और ये जो सारी जो प्लानिंग है ना, ये आपको रात में सोने से पहले करनी है, ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि मुझे कल सुबह उठते ही योग करने जाना है और अपनी फिटनेस को और भी ज़्यादा मजबूत करना है, ठीक है। ये गोल आपके माइंड में क्लियर चाहिए और आपके माइंड में इसके कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। अगर कोई विचार आते भी हैं आपको कि मुझे सो जाना चाहिए, तब उससे भी ज़्यादा पावरफुल जो विचार है वो आपको ढूंढ कर रखना है। आपको याद रखना है कि हमारी भी एक फैमिली है, उनकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हम लोग फिट नहीं रहेंगे या फैमिली के कोई भी व्यक्ति फिट नहीं रहेंगे, तब जो है हमारा जीवन अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो कुछ ऐसी बातें हमें अपने आप से कहनी है ताकि हमें एक मोटिवेशन हमेशा मिलता रहे योग करने का और अपने आप को हेल्दी रखने का। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि एक आदत जो है आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। और ये जो आदत है योग करने की, ये पूरी लाइफ चेंजिंग हैबिट है। इससे आप अपने सारे के सारे गोल अचीव कर सकते हो। इस बात को आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, फिक्स कर लेना है, ओके। और इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। एंड उसके बाद में आप अपनी योग की जर्नी को शुरू कीजिए। योग एक साधना है जिससे कि हम लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग व्यतीत कर सकते हैं, उसे बहुत अच्छे से बिता सकते हैं, अपने फैमिली के साथ में एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं और हमारे जितने भी गोल है वो हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमें योग की आदत को डेवलप करना ही चाहिए। और नहीं हो रही है तो आप रिपीटेशन कीजिए, अगर नहीं हो रहा है फिर भी बार बार कीजिए। जितनी बार आप रिपीटेशन करेंगे उतनी अच्छे से आपकी आदत डेवलप हो जाएंगी, उतने अच्छे से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट करने लगेगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्सेप्ट करने लगेगा, तब जो है आपको कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये हमारे माइंड के पैटर्न बने हुए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।